हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन जीएस। दोस्तों, आपने बहुत कम समय में हमारे यूट्यूब चैनल को इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग देखने जा रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो नेक्स्ट टू प्रेसिडेंट है और इंडिया का सेकंड हाईएस्ट रैंक जो है, सेकंड हाईएस्ट ऑफिस होता है। तो उपराष्ट्रपति की बहुत सारी जो बातें होती हैं वो प्रेसिडेंट के ही सिमिलर है, उसकी क्वालिफिकेशन वगैरह। तो इसका जो चुनाव होता है वो भी इनडायरेक्ट होता है, जैसे प्रेसिडेंट का होता है। इसमें भी सिंगल ट्रांसफर वोट के द्वारा चयन किया जाता है। मगर यहाँ पे देखने की बात यह है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है वहां पे, यहाँ पे बोथ हाउसेज हैं। इसका मतलब है कि राज्यसभा और लोकसभा और इलेक्टेड जो है, इसमें जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट्स होते हैं वो इसके अंदर नहीं होते हैं और इसके अंदर नॉमिनेटेड मेंबर्स भी इसके अंदर वोटिंग में भाग नहीं लेते। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो उसे सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 साल का होना चाहिए, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए। साथ ही साथ इसका टेन्योर भी 5 साल का होता है यूजुअली। और रिमूवल के लिए एक रेजोल्यूशन पास होता है जो कि राज्यसभा में पास किया जाता है। उसके लिए 14 दिन का कम से कम जो है एक उसको लिखित में सूचना देनी होती है। इसके बाद इसको राज्यसभा में जो है इसको 2/3 बहुमत से पास करने के बाद फिर इसको हाउस ऑफ पीपल में भी अप्रूवल के लिए भेज दिया जाता है। इस तरह से जो है वाइस प्रेसिडेंट का को रिमूव किया जा सकता है। तो बात करते हैं फंक्शंस एंड पावर की। तो जैसा कि हमने बताया, सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री होता है। अगर इसके पास वैसे तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जो है फंक्शन नहीं होता है, कोई स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन, कोई भी उसके पास जो है स्पेशल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन नहीं है। मगर ये जो है एक्स ऑफिशियो जो है चेयरमैन होता है राज्यसभा का, और ये जो होता है ये प्रिसाइड्स ओवर द सिटिंग ऑफ द अपर हाउस। तो अपर हाउस की जो मीटिंग होती है उसको ये क्या करता है, चेयर करता है। तो आपने देखा होगा कि राज्यसभा में जो बैठक होती है तो जो पीठासीन जो वहां पे जो अधिकारी होते हैं वो हमारे क्या है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। दूसरी बात है कि वो एक स्पोक्स पर्सन ऑफ द हाउस है। और अगर मान लीजिए कि किसी वजह से प्रेसिडेंट एब्सेंट है, वो कहीं पे बाहर गए हैं या कहीं पे लीव पर हैं या एब्सेंट हैं या किसी भी तरह से, तो ऐसे मामले में जो प्रेसिडेंट के काम होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट करता है। इन केस मान लीजिए कि प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, तो ऐसे में जब प्रेसिडेंट की डेथ हो जाएगी तो वहां पे जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो काम करेगा जो है प्रेसिडेंट का। इन केस मान लीजिए कि वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं अवेलेबल होगा तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो काम करते हैं प्रेसिडेंट का। ऐसा जो है एक बार हो चुका है। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी, तो बीबी गिरी जो प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। एम हिदायतुल्लाह नाम में जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, उन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला था। तो ऐसा एक बार हो चुका है। इसके बाद उपराष्ट्रपति के पास कोई विशेष ज्यादा इस तरह के और भी फंक्शन नहीं है जैसे कि प्रेसिडेंट के पास होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ स्पेशल इश्यूज, स्पेशल पॉइंट है प्रेसिडेंट के बारे में। तो हम लोगों ने कल बात की थी प्रेसिडेंट के बारे में कि जो सदन होता है उसको बुलाने का, उसको हटाने का, सदन को बर्खास्त करने का जो काम होता है वो प्रेसिडेंट करता है। मान लीजिए कि कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई जिसमें जिस समय जो सदन है उसकी मीटिंग नहीं चल रही है, तो ऐसे समय में फिर क्या किया जाएगा? ऐसे समय में जो राष्ट्रपति होते हैं वो एक ऑर्डिनेंस पास करते हैं। ये ऑर्डिनेंस जो होता है, ये जो विधेयक होता है वो आर्टिकल 123 के अंतर्गत आता है और इसको तब तक जारी रखा जा सकता है जब तक कि हमारे सदन की जो है दूसरी बैठक नहीं होती। लेकिन इस बिल को तभी तक लागू किया जा सकता है कि उसको जो फर्स्ट मीटिंग होती है उसमें उस बिल को इंट्रोड्यूस करके उसको जो है 30 दिन के अंदर उसको पास करना होता है, और नहीं तो वो जो है वो बर्खास्त हो जाता है, वो जो कानून होता है वो अपने आप खारिज हो जाता है। इस तरह से तब तक के समय के लिए जो है हमारा ये बिल जो है काम करता है। जैसे हम लोगों को मालूम है कृषि बिल के बारे में, तो कृषि बिल एक ऑर्डिनेंस के द्वारा लाया गया बिल था
जो कि बाद में फिर वापस ले लिया गया। इसके अलावा अगर बात करते हैं कि सबसे पहली बार जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में एक बार डिस्प्यूट हुआ था कॉमन सिविल कोड को लेके। ये जो कॉमन सिविल कोड है इसके बारे में, जो कि आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है, हम लोग पहले भी इसके बारे में समझ चुके हैं कि कॉमन सिविल कोड है जहां पर जो कानून है वो बिल्कुल एक बराबर होगा सबके लिए, चाहे वो हिंदू लॉ से गवर्न होते हो या मुस्लिम लॉ से गवर्न होते हो। हिंदू लॉ के अंतर्गत जो है हिंदुओं के साथ साथ बौद्ध, पारसी, जैन, पंजाबी, ये सभी जो है हिंदू लॉ के अंतर्गत जो है आते हैं। तो सबके लिए कॉमन लॉ बन जाएगा मैरिज और एंड डाइवोर्स के लिए, तो और उत्तराधिकार के लिए। तो इन सभी मामलों में जो लॉ होगा वो एक जैसा होगा। इसके मामले में जो पहली बार विवाद हुआ था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू के बीच में हो चुका है। दूसरी बात है कि जो मैक्सिमम समय तक का आज तक का कोई जो है राष्ट्रपति रहे हैं तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे हैं, जो कि 1950 से 1962 तक का रहे हैं। इसके अलावा सबसे कम दिनों तक का जो है मिनिमम जो टेन्योर रहा है तो जाकिर हुसैन का रहा है, जो कि 1 साल 11 दिनों का हुआ करता था। इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद ये ऐसे दो राष्ट्रपति थे जिनकी उनके कार्यकाल के दौरान जो है मृत्यु हुई है। इसके अलावा जो सबसे कम उम्र के हमारे प्रेसिडेंट थे वो नीलम संजीव रेड्डी थे और मैक्सिमम एज के जो प्रेसिडेंट थे वो आर वेंकट रमन थे। इसके अलावा जो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है उन्होंने 4 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ एक साथ काम किया था और ये जो पीरियड है वो 1992 से 1997 का हुआ करता था। उस समय राजनीति में बहुत सारी हलचल मची हुई थी और बहुत सारी जो सरकारें थी वो गठबंधन से बन रही थी और गठबंधन की जो सरकारें थी उनकी टिकाऊ नहीं होती है और गठबंधन जब समाप्त हो जाते थे तो सरकारें जो है गिर जाती थी और इस प्रकार से कोई स्थिर सरकार ना होने की वजह से उन्होंने 4 जो है प्रधानमंत्री के साथ काम किया। थैंक यू।